सत्साहे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो को सुनने से पहले आप अपने विचारों को पूरी तरह से एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए, एक जगह करिए। अगर तुम्हारे विचार एक जगह इकट्ठा होकर किसी बात को ग्रहण करते हैं तो वो पूर्ण रूप से अंदर जाकर विकसित होता है। और जब तक हम किसी बात को सुनकर उसका विकास ना करेंगे तब तक के लिए हमारे दिमाग में वो बातें नहीं बैठती। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सज्जन पुरुषों, मैं सबका हूँ और तुम सब मेरे हो। मेरे लिए न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज, न कोई आश्रम, न डेरे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब मेरे लिए बराबर हैं। मैं तो दुनिया के सभी संत महात्माओं से भी आवेदन करता हूँ कि आप भी सभी हर जीवों को एकता कराने के लिए, शांति कराने के लिए हमारा साथ दें, ताकि हर जगह पर सकारात्मक विचारधारा पैदा हो जाए, हर जगह पर शांति हो जाए, इंसान को अपने जीवन के मूल्य के बारे में पता लग जाए और सब जगह मर्यादा कायम हो जाए। तो आओ आज हम उस विषय को लेते हैं जिस विषय को लेकर हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की विचारधारा उठती रहती है और अपना पराया होता है, जिसमें अनेक बातें उमड़ कर आती है। वो सही है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है। और जब तक हम इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, और मैं खुद क्या हूँ और दूसरे लोग क्या होते हैं, तब तक के लिए हमें किसी बात का कोई पता नहीं लगता कि असलियत क्या है। जब दुनियावी बातों में हम अपने दिमाग को लगा लेते हैं तो हम दुनियावी बात करने लग जाते हैं। अगर हम परमात्मा वाली में लगा लेते हैं तो उसमें लग जाते हैं। तो आइए एक बार हम पिछली वीडियो में चलते हैं कि आपने पिछली वीडियो में जो सुना वो ब्रह्मांड के बारे में सुना था। और ब्रह्मांड के बारे में ये सुना कि ब्रह्मांड यानी परम शक्ति, विश्व शक्ति, वो मैग्नेटिक पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो हर इंसान से बात करती है, हर इंसान को वो बताती है, हर दिशा निर्देश देती है। लेकिन सवाल यहाँ आके खड़ा हो जाता है कि हम उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। और जब हम उनकी बातों को अनसुनी कर देते हैं तो फिर हमारा लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। इंसान को डरावनी चीज़ें कब दिखाई देती है? जब वो लक्ष्य से भटक जाए। और जो इंसान अपना लक्ष्य लेके चलता है वो निडर हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। तो जब आपने ब्रह्मांड वाली बातें सारी सुन ली है पिछली वीडियो में, तो आइए आज हम अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई बातें हैं, उन बातों को निरस्तर करके एक बात को जरूर याद रखें आप कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। परमात्मा, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये नेचर सबकी एक जैसी है। यानी वो हमें बनाने वाला है वो एक है। जब वो परमात्मा एक है तो हम नीचे आकर अनेक कैसे हुए? इस बात में आकर हमारी नैया है वो अटक जाती है इस भवसागर में। और जब नैया भवसागर में अटक जाती है तो ये छोटी छोटी नावें लिए फिरते हैं, कोई उससे बड़ा लिए फिरते हैं, कोई बड़े बड़े बेड़े लिए फिरते हैं। वो अपने मैं में उसके विचार कुछ है, उसके विचार कुछ है, उसके विचार कुछ है। कुल मिला के नतीजा निकला कि सबका मालिक एक और विचार अनेक। और वो विचार अनेक हैं, उस विचार को अगर एक बनाएं तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो ब्रह्मांड, वो परम शक्ति, वो सतगुरु की ताकत,
किसी एक की नहीं है, वो सब की है और वो सब उसी के होते हैं। तुम अपने विचारों के कारण, अपने कर्म के कारण अलग अलग बटे हुए हो और अलग अलग विचारधारा में आपने अलग अलग रूप बना रखा है, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल रूप, हकीकत रूप है, वो कुछ और है। तो इसलिए आइए हम पहले चरण में तो ये देखें कि ये गुरु प्रथा क्या है। अब गुरु से गुरु बनते चले हैं, गुरु से गुरु बनते चले हैं, ये प्रथा है क्या? अगर हम पीछे चले जाएं आदि मानव के पास, बहुत गहराई से मेरी बात को सुनना है। सुनने के बाद आपके पट खुल जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। जब तक इंसान को अपने हकीकत रूप का पता नहीं लगेगा, तब तक के लिए वो दूसरों को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि इंसान के अंधेरा यहीं पर आके आता है कि वो दूसरों को पहचानने के लिए भागा फिरता है, लेकिन वो अपने आप की पहचान कभी नहीं करता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस बात को समझ लेना है कि शुरुआत में जब इंसान को ज्ञान हुआ तो उसका गुरु कौन था। जब हमें इस बात का पता लग जाए कि प्रथम पुरुष जो हुआ है, पहली बार जिसको ज्ञान हुआ, जिसने ये गुरु प्रथा चलाई है, तो उसका गुरु कौन था, ये पता लगने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ब्रह्मांड यानी वो विश्व शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति, वो सबका गुरु होता है, जिसको अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक रूप में हम उसकी व्याख्यान करते रहते हैं। अब जब उसका नाम कोई, किसी ने सत साहेब रख लिया, किसी ने गॉड लाइट रख लिया, किसी ने परम शक्ति रख लिया, किसी ने खुदा का नूर रख लिया, अनेक अनेक भाषा में कहा, किसी ने कहा उसको उपलब्ध हो गया, कुछ हो गया, ये सब एक ही परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। तो इसलिए हमें जानना है कि हमारा सबका गुरु परमात्मा होता है। परमात्मा का मतलब होता है जो परे की एनर्जी, ऊर्जा, वो हमारे शरीर में आकर हमारा संचालन करती है। और सृष्टि है, सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि कब रची? पुराने चक्रों में मत पड़ना, ये तो हमारी खोज होती है कि ये कितने साल पहले धरती रची, कितने साल पहले ये हुआ, कोई इस बात का अभी तक ठोस प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन हम इस सृष्टि माने हमारे शरीर को, जो पिंडे वो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो ये बात तो सभी संत महात्मा कहते हैं कि जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, लेकिन पिंड और ब्रह्मांड का दोनों का योग कौन करेगा? दोनों को मिलाकर कौन देखेगा? ये लोगों को बताएगा कौन? ये तो संत महात्मा ही तो बताएंगे। वो बताएंगे जब ये पता लगेगा कि जब वो ब्रह्मांड तेरे पिंड में है, तो फिर तुम बाहर किसके लिए भटकते हो, कहाँ जा रहे हो, इसके बारे में तुझे सोचना होगा। तो इसलिए ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम पूरे ज्ञानी हो तो इस बात को दिमाग में पूरी रूप से बिठाओ कि पहला प्रथम पुरुष जब हुआ, उसमें आने वाली वो ऊर्जा, आने वाली शक्ति, जिसको अंग्रेजी में गॉड लाइट कहते हैं, उर्दू में खुदा का नूर कहते हैं, पंजाबी में धुर की बाणी कहते हैं, हिंदी में उसको परम शक्ति भी कहते हैं, संतों की भाषा में उसकी शब्द की ताकत भी कहते हैं। अब वो ताकत जब आई तो उस ताकत ने आकर इंसान को ज्ञान कराया, और उसका प्रमाण मिलता है कि जब कोई प्रथम गुरु आता है, जैसे साहेब कबीर आए, गुरु नानक आए, संत रविदास जी आए, गुरु जम्बेश्वर आए, या और भी काफ़ी ऐसे संत महात्मा हुए हैं, उनके गुरु कौन थे? उनको किसने पढ़ाया? आज तुम कबीर का इतिहास पढ़ रहे हो, गुरु नानक देव जी का इतिहास पढ़ रहे हो, संत रविदास जी का इतिहास पढ़ रहे हो, जम्बेश्वर भगवान का इतिहास पढ़ रहे हो, भगवान कृष्ण का पढ़ रहे हो, इस प्रकार अनेकों महात्मा बुद्ध का पढ़ रहे हो, महावीर स्वामी जैन का पढ़ रहे हो। तो उनका गुरु कौन था? वो उनका गुरु था ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड, ये ताकत उनका गुरु था। इसलिए प्रथम गुरु हमेशा अपना सारा सामान लेकर आता है, उनके बाद में दूसरा गुरु होता है। और कोई यूँ कह दे कि प्रथम गुरु का उनका गुरु होता है,
तो फिर गुरु से गुरु की लाइन जब चलती है तो उनको अपने गुरुओं का प्रचार करना चाहिए था। उन्होंने अपने गुरु का प्रचार नहीं किया तो इसका मतलब वो मनमुख है। तो इसलिए हमें इस बात को जानना है, प्रथम गुरु है वो सृष्टि रचाने के लिए, कहने का मतलब ज्ञान की सृष्टि। और ये सृष्टि हमारे शरीर वाली ये रची जब मैं जन्मा। और कोई कहते परले कब होगी, तो परले जब मैं चोला छोड़ के जाऊंगा उस दिन मेरे लिए तो परले है। और फिर यूं कह दे कि सतलोक में चला गया या नरक लोक में चला गया। नरक लोक में जाना और सतलोक में जाना आज तक वापिस आकर किसी ने नहीं बताया। दिमाग मत खराब कर। कोई किसी ने नहीं कहा कि मैं सतलोक में गया, किसी ने नहीं कहा कि मैं नरक लोक में गया, किसी ने नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। फिर हमें क्या है, ये तो अंधेरे में है। हम जीवन जीना सीखें, जुगत का जीवन जिए। और जुगत का जीवन कैसे जिए, जरा इसके बारे में आपको बड़े गंभीरता से समझना है कि ब्रह्मांड आपसे बातें तो करता है लेकिन आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी को गुरु मत बनाइए, तुम समय गुरु और समय चेला बनो। समय गुरु समय चेला कैसे बनेंगे इसके बारे में भी सुनो। तुम अपना ध्यान केंद्रित करके और इस वर्ल्ड पावर पर, विश्व शक्ति पर, इस पे लगा लो। और ज्यों ही आप ब्रह्मांड की ओर अपना कनेक्शन जोड़ लोगे तो तुम्हें वो ब्रह्मांडीय ताकत, वो विश्व शक्ति अपने आप सारी बातें बताने लग जाएगी। वो सारी बातें आपको बताने लग जाएगी कि ये बात ऐसे थी। और पहले हमें एक सोचना है इसके बारे में, छोटा सा प्रमाण देता हूँ। वेद शास्त्र किसने रचाए? आज हम शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो शुरुआत में किसने रचाई? बाद में तो हम उनको देख देख के आगे चलते रहते हैं। पहली बार किसने रचाई? जब पहली बार किसी ने रचाई वो ब्रह्मांडीय ताकत थी, उसने रचाई। अब उस ब्रह्मांडीय ताकत को अगर तुम समय जिंदा जी ही प्राप्त कर लेते हो तो तुम खुद ही वो उसके ज्ञाता बन जाओगे, उसके देने वाले बन जाओगे। अपने आप ज्ञान हो जाएगा, तुम ही वेद शास्त्र लिखने वाले बन जाओगे। ये होता है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद वेदों से न्यारा होता है। और वो राम का जिक्र करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, यानी इसे 10 इंद्रियों वाले रथ का बेटा। और एक राम घट घट में लेटा, वो होता है मन। एक राम का सकल पसारा, जहाँ हम देखते हैं कण कण में वो राम है। और एक राम है इस दुनिया से न्यारा, वो कौन होता है? वो ब्रह्मांडी, यानी ब्रह्मांड में रहने वाली वो ऊर्जा, वो ब्रह्मांड की ताकत, उसे कहते हैं कि वो राम दुनिया से न्यारा है। वो राम सबको चलाता है। उस राम से पैदा होने वाले राम नीचे आकर गुरु से गुरु, गुरु से गुरु, गुरु से गुरु बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस लाइन को समझ लेते हैं तो मेरी बात पर अनुभव करके देखना। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो इस अमर लोक को शोधोगे। और जब तक ना देखो ना मत मानना किसी का कहना, कोई आपको चक्कर में डाल देगा। आकाश में हजरदरा में ऐसे धोती सूखती हो तो भी मत मानना, कोई जादूगर है आपकी आंखों के पट्टी बांध दी होगी। इसलिए आपको मानना वो है कि तुम अपना अनुभव करके देखो। दुनिया में ज्ञानी अंधेरे में है। वो सारी उम्र वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के कहते हैं उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा, एक दूसरे में तर्क वितर्क करते करते अपना जीवन बिता देंगे, कुछ नहीं बनना उनका। और ज्ञानी अंधेरे में, फिर अज्ञानी भी अंधेरे में है, क्योंकि अज्ञानी लोगों को जो हम कह दें वैसा ही चलता है, वैसा का वैसा मान लेते हैं। ज्ञानी अंधेरे में और अज्ञानी भी अंधेरे में। लेकिन ज्ञानी कौन है असलियत में? असलियत में ज्ञानी वो है जो नज़र से देख के माने और अपने आप को पहचाने। वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो आप लोगों को क्या बनना है? आप लोगों को वो ज्ञानी बनना है जो खुद को पहचाने, अपने आप की पहचान करे कि तुम कौन हो। हम यूं नहीं हम किसी देह को परमात्मा मान बैठे, नहीं। अगर देह का परमात्मा है तो देह तुम भी हो। इसलिए आपको इन बातों को समझते हुए, इन बातों को जानते हुए पूरी तरह से समझ लेना है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो ताकत गुरुओं में होती है। फर्क इतना है कि तुम संसार में अपने दिमाग को लगाए रखते हो
और एक इंसान ऐसा है जो हर समय ब्रह्मांड में ध्यान लगाए रखता है। जो ब्रह्मांड में ध्यान लगाए रखेगा उसको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, संसार के गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सर्व कलाधारी होती है। जो ब्रह्मांडीय ताकत है वो सारा कुछ अपने आप बता देगी। लेकिन गुरु की जरूरत पड़ती है जो केवल संसार की बातों को मानते हैं, उनको होता है। तो इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 84 लाख योनियों का भय, गर्भवास में दुख पाना, धरती आकाश कुछ नहीं था, ये था वो था, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें हैं उनके बारे में। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, दुनिया के कोई भी संत महात्मा, कोई भी उनके शिष्य, सभी मेरे हैं, सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी बात से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ करना। लेकिन जांच करके देखोगे तो मेरी हर बात आपको सच्ची मिलेगी। जीना सत्य बोल के जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोल कर 100 साल जीना बेकार है। मत जियो ऐसा जीना। जीना जीव कल्याण में, दूसरों की भलाई के लिए जियो चाहे 2 दिन। अगर अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। अपनी ऐश अमीरी के लिए संत महात्मा बनकर क्या जीना है। तो इसलिए इसी के साथ सब लोग खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रेम और भाईचारे के साथ रहो और आपकी सदा जय जयकार होती रही। सत साहिब।